ये बजट बाजार लगातार लगा हुआ है, सुबह से लगा हुआ है, लेकिन एक इत्तेफाक की बात यह है कि जब अरुण जेटली बजट पेश कर रहे थे, करने वाले थे, उस वक्त आसमान में बादल छाए हुए थे। जब से बजट पेश हुआ है तब से कड़ाके की धूप निकल गई है। अब उसका मतलब हम क्या निकालें वो हम आगे निकालेंगे, लेकिन पहले हम आपको बजट की जो कुछ अहम बिंदु हैं उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि बजट की शुरुआत जब की अरुण जेटली ने तो वहां पर कृषि क्षेत्र की ही बात की, और कृषि की बात करते हुए जब वो आगे बढ़े तो लगा जैसे कि जब किसानों की बात हो रही है, किसानों की बात होगी या नहीं होगी इस पर हम कल चर्चा कर रहे थे। अब जब बात हो गई है तो संतोषजनक है। देखो, बात कहने में तो संतोषजनक है। जो आम आदमी इसको देखेगा तो उसको ये लगा कि कृषि पे बहुत बड़ा बजट दे दिया, कि कई हजार करोड़ रुपए शिक्षा उसमें दे दिए, इरिगेशन में दे दिए, इस पर दे दिए, दालों पर दे दिए, ये दे दिए। लेकिन धरातल पे क्या है? 80% लोग गाँव में आज भी रहते हैं। तो ये नहीं कि पूरा का पूरा पैसा ये हर किसान की जेब में चला जाएगा। उनको पूर्ण रूप से धरातल पर दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी, और ये लगता था आम आदमी को, किसान को, कि कर्जा माफ़ी की घोषणा होगी इस बजट में, लेकिन वो नहीं हुई। कर्जा किसान पे क्यों हो रहा है? उस दालों पे आज 900 करोड़ रुपया दिया, दालों पे क्यों दे रहे हो भाई 900 करोड़ रुपया? दालों की किसान की खरीद नहीं होती। बुंदेलखंड में 24 रुपया किलो दाल का रेट है, उसकी खरीद नहीं होती। बिहार में 16 रुपये किलो का रेट है, उसकी खरीद नहीं होती। ये पैसा जाएगा कहाँ? यही हाल मनरेगा का है। ये पैसा जा कहाँ रहा? अधिकारियों के जेब में पैसा जा रहा है पूर्ण रूप से। किसी मजदूर पे कहीं काम नहीं हो रहा मनरेगा पे। देखो, 120 और 30 रुपए में मजदूर काम नहीं कर सकता। हाँ। उसके सिर्फ नाम लिखे जाते हैं। ये पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। केवल आवंटन पे ही आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हम पहले रुकिए, हम सुन लेते हैं कि दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा से हमारे संवाददाता ने बात की है। शत्रुघ्न सिन्हा अमूमन पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं। इस बार क्या बजट की तारीफ की है या नहीं, खुद सुन लेते हैं। बजट पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न सिन्हा जी, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष इस बजट के लिए कह रहा है कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। देखिए, जैसे हमारे दोस्त भाई अपना कीर्ति आज़ाद ने कहा कि विपक्ष तो खैर बोलते ही हैं, और विपक्ष का काम भी है बोलना। जैसा कीर्ति आज़ाद जी ने कहा कि अगर वो भी विपक्ष में होते जब हम लोग थे तो हम लोग शायद ऐसा ही कहते थे। अब रही बात बजट की, कीर्ति आज़ाद ने बहुत अच्छे से पेश किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बजट का विशेषज्ञ नहीं हूँ, और आज इस बजट की गहराई में जाने की ज़रूरत है। फाइन प्रिंट्स को देखना होगा क्या है। अगर डिफेंस पे फोकस आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है। सर्विस टैक्स बढ़ गया है, कार महंगी हो गई है, बाकी चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो इनकम टैक्स के अंदर रिबेट है वो भी नहीं मिली। हाँ, इनकम, इसलिए मैंने कहा इनकम टैक्स के अंदर रिबेट नहीं मिली, जिसकी बहुत अपेक्षा थी। ओवरऑल बजट तो अच्छा दिखता है, जैसे कीर्ति आज़ाद भी मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस मामले में सबसे बढ़िया राय, सबसे उम्दा राय को दे सकता है तो हम लोगों के बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी दे सकते हैं, क्योंकि 7 बार बजट पेश कर चुके हो, और शायद आज वो देंगे भी, और 2-3 दिनों में देश के सामने भी आ रहे हैं। तो हम सब उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं से सीखेंगे बजट के बारे में। ओवरऑल बजट हम लोग से पूछा है तो अच्छा दिखता है। और अपने कार का जिक्र किया, वो आम आदमी की बात नहीं, लग्जरी कार की बात की उन्होंने। लेकिन आप क्योंकि पटना से आते हैं, पटना को कहा जाता है कि वो ग्रामीण में ही है, वहाँ पे बाकी लोग भी हैं, तो ग्रामीण लोगों के हिसाब से अगर आप बजट को देखें, किसानों के हिसाब से, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो मैं ऐसे पेश कर सकता हूँ कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास सही तौर पे नहीं होगा, जब तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, और ख़ासकर हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, नौजवानों को, बेरोज़गारों को, हमारे गरीबों को, हमारे दलित लोगों को, हमारे परिवार के दलित सदस्यगण हैं, जब तक इनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सही मायने में विकासशील देश नहीं कहा जा सकता है। ये डेवलपिंग नेशन फिर डेवलपिंग ही रह जाएगा। डेवलप्ड नेशन बनने में बहुत टाइम लगेगा। प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था उसको अरुण जेटली पूरा कर रहे हैं? करना चाहिए। धन्यवाद। करना चाहिए, नसीहत के साथ खत्म कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बजट वाकई इतना निराशाजनक है जैसी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं? जी जी नहीं, देखिए, बजट निराशाजनक नहीं है। बजट को कई मुद्दों से देखा जाता है, और मैं जो देख रहा हूं कि हर आदमी थाने में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद
पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे